रिजल्ट्स आर नॉट गेटिंग डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके एंड से कोई ऑपरेशनल इशू है। तो वो हो सकता है आज डिक्लेयर हो या फिर 2-3 दिन के बाद डिक्लेयर हो। तो उसको लेके प्लीज पैनिक मत होइए, सबसे पहला बात, अगर किसी का भी रिजल्ट नहीं आ रहे तो। एंड डोंट मेक सम काइंड ऑफ assumptions एंड पोस्ट इन ग्रुप। सो मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप देखते हैं, सो आईएफओए का भी अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो गया, राइट? सो ऑल ऑफ यू आर रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम्स। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल, बिकॉज आज जैसे आईआई और आईएफओए सारे बच्चों का मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट आप सब लोग को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर लेवल पेपर्स का भी हम डिजाइन कर लेंगे 2-3 दिन में, एंड उनका भी एक प्रिलिमिनरी मॉक टेस्ट होगा। सो ये मॉक टेस्ट बेसिकली डिसाइड करेगा कि आपको कितना आता है, एंड बेसिकली कैसे हम एज अ टीम आपको हेल्प कर सकते हैं। We have also started calling all our students regarding the syllabus update. So if you are not getting regular calls like weekly once or maybe 2 week में एक बार, then you can basically ping me up and then I will see what's the issue. हो सकता है आपका एलएमएस में हम लोग का डेटाबेस में नंबर नहीं हो, मे बी वैसा कुछ एक दो जन का हो सकता है। यू हैव जस्ट स्टार्टेड कॉलिंग, सो मे बी वेट फॉर 2-3 days. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आईआई एंड आईएफओ स्टूडेंट्स इज टू stay committed for the next 2 to 3 months. Like IFOA students के पास में है close to 2 months of time and IAI students के पास में है close to 3 months of time. But दोनों के पास में टाइम बिल्कुल सेम है. All the classes are going as per planned schedules. And like चाहे वो हायर लेवल पेपर्स हो, लोअर लेवल पेपर्स हो, सो क्लासेस पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हैं, वीकेंड्स पे चल रहे हैं, बिकॉज सबने वही बोला था कि हमको वीकेंड पे ज्यादा क्लास चाहिए। एंड सीएम1 का तो मैं पर्सनली देख रहा हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। नाउ आपको टाइम मैनेजमेंट तो देखना होगा, मतलब जैसे कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होता है, थोड़ा एक बेसिक जर्नल अपना बना लीजिए, लॉग बना लीजिए कि आप एक दिन में कितना पढ़ रहे हैं, आप कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। एंड हो सकता है आपको कोई फ्रेंड आपको बोल रहा हो कि यार मतलब ये तो ऐसे नहीं होता है, वो तो वैसे नहीं होता। मैंने देखा है कि काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है स्टूडेंट्स में रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक बेसिक स्टफ को लेके, एडवांस चीजों को लेके। आई डोंट थिंक इट्स नीडेड। मतलब आप एक जन का मेंटोरशिप फॉलो कर रहे हो, दैट्स ओके। उसमें आपको 10 जन का मेंटोरशिप फाइनल फॉलो नहीं करना होगा। Now, 5 to 7 crucial points which I would like to add is don't skip paper B studies because paper B is very crucial. Paper B is the game changer. So paper B को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको टाइपिंग प्रैक्टिस अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपको वो करना है। आपको कैलकुलेटर को एफिशिएंटली यूज करना आना चाहिए। सम्स को पूरा एंड तक सॉल्व कीजिए। अगर कोई थ्योरी है तो थ्योरी को स्किप मत कीजिए, थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। एंड इफ यू आर गिविंग स्मॉलर पेपर्स लाइक CB1, CB2, CP2, CP3, तो डेफिनेटली और करके आपको रीड करना होगा। डू अ गुड रीड। रात में मत पढ़िए बिकॉज रात का पढ़ाई इज नॉट इफेक्टिव एक्चुअलीज में, बिकॉज आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, बिकॉज बहुत हैवी स्टडीज है ये। तो वो चीज़ है। एंड एक सिटिंग मिनिमम 2 घंटे का होना चाहिए, सब चीज़ आपको देखना होगा। अगर आप एक सिटिंग 2 घंटे से कम का दे रहे हैं, इसका मतलब आप फिर फाकीबाजी मार रहे हैं पूरा दिन। अब आपको ऐसा टाइम आ गया, आपको पूरा पूरा दिन पढ़ना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी आपके लाइफ में पढ़ाई को छोड़कर कुछ भी नहीं है। बाकी आपको जो को करिकुलर करना है, थोड़ा बहुत सोशल नेटवर्किंग वगैरह करना है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। उसमें आप दिन का आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड कर रहे हैं, किसी फ्रेंड को फोन कर लिया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट यू नीड टू स्टिक टू रिविजन नोट्स, यू नीड टू स्टिक टू आई पास पेपर्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैराथन क्लासेस प्लीज अटेंड कीजिए, क्लासेस बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं। सिद्धार्थ सर का CS1, मेरा CM1, उसके बाद में CM2 प्रियंका बहेती, CS2 गौरव सर एंड सिद्धार्थ सर, CB1 खुशी पावरी मैम, अंकित सर, CB2 अदिति मैम। तो प्लीज आपको एकदम पूरा इसको बहुत तगड़ा वे में करना होगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली फॉर हायर लेवल पेपर्स आई विल से जस्ट आप अगर वर्किंग है तो आपको थोड़ा वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा। एंड ट्रैवल टाइम में आपको फोन पे एक्सेस इसीलिए दिया जा रहा है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स कि आप ट्रैवल टाइम को भी यूटिलाइज कर सके। देखिए काम हमेशा रहेगा, ऑफिस हमेशा रहेगा, बट ये टाइम चला जाएगा तो ये टाइम वापस नहीं आएगा। 3 महीना है आपके पास में, आप अगर चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड चाहे आप एग्जाम IFO, देखिए IFO का तो रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, तो अगर आप आईआई से एग्जाम दे रहे तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड गो विद अ स्मॉलर पेपर एज वेल, बिकॉज आईआई ट्राइज टू रेगुलेट द रिजल्ट्स अ लॉट। सो उसमें बेसिकली क्या है कि
आप हो सकता है कि आप जो पेपर के लिए पढ़ रहे हैं उसमें आप पूरा मेहनत भी करें लेकिन वो आपका क्लियर नहीं हो डिस्पाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इन द पॉजिटिव मैनर. So that you need to understand that they are very good at regulating the results. So that is why I'll always recommend that minimum 2 papers आपको IAI से देना ही चाहिए. Like CM1 के साथ में CB1 या फिर CB2. तो उसमें क्या होगा, आपका स्प्रेड रहेगा तो छोटा पेपर आपका क्लियर होते रहेगा. अगर आप बड़ा पेपर के साथ में छोटा पेपर देते हो सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि क्या होता है आपका 2.5 साल लगभग बच जाता है. CB1 2 3 एंड CP2 CP3, मतलब आप 2.5 साल अपना सेव कर लेते हो फॉर गिविंग स्मॉलर पेपर्स along with the larger papers. And II के लिए the main mantra is that you need to practice the II past papers. That's it. ठीक है. So main is that आपको past papers को बहुत अच्छे तरीके से practice करना होगा. More importantly, what I feel is that अ, आप आगे जाइए एंड आपको अभी बहुत अच्छे से अपना रिवीजन नोट, पास्ट पेपर्स इज इम्पोर्टेंट. लास्ट 5 से 6 साल का पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. चीजों को समझ के करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसमें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. माई रिसेंट मास्टर क्लासेस आर एक्चुअली मास्टर क्लासेस आई हैव टेकन इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल. लाइक जो लास्ट मास्टर क्लास मैंने लिया था दैट वाज ऑन term structure if I'm not wrong. So I've I've tried to cover term structure in the best manner possible. And tomorrow also I'm taking a class on contingencies basics. And टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए आप लोग. मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ 2-2 घंटा आप लोग रील स्क्रॉल कर ले रहे हैं. मतलब ऐसे होगा नहीं. मतलब समझ रहे हैं कोर्स बहुत चैलेंजिंग है एंड अगर आपको वहां रहना है, अगर आपको गेम में रहना है, जैसे 60 बच्चे मीटिंग में है, इनमें ज्यादा से ज्यादा 6 लोग एक्चुअलीज बनेंगे, बाकी 54 लोग या तो अपना प्रोफेशन चेंज करेंगे या फिर उनसे होगा नहीं, टाइम वेस्ट करेंगे. ये हार्ड रियलिटी है. अब उस 6 में आपको होना है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा. मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, उसके लिए आपको बहुत 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 मेहनत करना होगा. एकदम सिंपल मंत्रा है कि आपको एकदम अपना पूरा 100% देना होगा. एंड जो भी अभी ग्रेजुएट होने वाले बच्चे हैं उनसे मैं रेकमेंड करूंगा कि जो डेटा एनालिटिक्स और एआई वाला कोर्स है वो पक्का से कर लीजिए हम लोग का. उससे आपका प्लेसमेंट में बहुत इम्प्रूव हो जाएगा. या फिर कोई सेकेंड ईयर में भी है जो अगला साल ग्रेजुएट होगा तो वो लोग के लिए भी वो कोर्स रिकमेंडेड है. फर्स्ट ईयर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अभी टाइम है, तो आप सेकेंड ईयर में ये वाला कोर्स ले सकते हो. ठीक है. सो ये सब जो सॉफ्टवेयर स्किल्स है, एक्सेल, आर, पावर बीआई, पाइथन, ओके, टैबल्यू, ये सब सब बहुत इंपॉर्टेंट है. वीबीए, सीक्यूएल, ये सब सब बहुत इंपॉर्टेंट. मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब बहुत इंपॉर्टेंट है. दुनिया पूरा चेंज हो रहा है एंड यू नीड टू बेसिकली अपग्रेड योर सेल्फ एवरी डे. इट्स अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट. जॉब्स आर इन अबंडेंस. ओके. मेरे पास में सीवीज नहीं है क्वालिफाइड एक्चुअलीज. मैंने जिनका 5 पेपर क्लियर हो गया, जिनका 6 पेपर क्लियर हो गया. तो अगर आज के दिन पे किसी का 6 पेपर्स क्लियर है तो fresher jobs are available in abundance in companies like Swiss Re, EY. करंट ओपनिंग्स का मैं बता रहा हूँ. तो द पॉइंट इज दैट कि आपके पास में जॉब है लेकिन आपको पढ़ना होगा, राइट. एंड ये कोर्स ऐसा है कि आप 5-6 साल अगर अच्छे से इसमें पढ़ लेते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू crack the international markets or you can start your own business as well. So there are a lot of potential opportunities in this, right? And more importantly, आप लोग को लाइव क्लास करना होगा. आप लोग को अंदर से स्टेडी रखना होगा अपने आप को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. सो अगेन दैट इज वेरी क्रूशियल, राइट. एंड छोटा पेपर देते रहिए, जो स्मॉलर पेपर्स है बिगर पेपर्स के साथ देते रहिए. एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन आई एम रेडी टू टेक दैट इन द चैट सेक्शन. हाँ, CM1 है, CV1 एकदम सही है. और रिजल्ट्स को लेके बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, वो आपका हो जाएगा. यस जिनेश. उसमें हमारे कितने मॉक्स होंगे एक्चुएटर को? जितना तुमको देना है, लाइक 3 तो है ही, 6 मॉक तो है ही. उसके आगे जितना तुमको देना है, विल अपलोड मोर मॉक्स. कैसे उनके रेट्स क्या होंगे वो मॉक्स पे? पहले अब ये वाला दीजिए फिर हम लोग अनाउंस करेंगे. IFO के लिए मार्च में लेंगे, अभी तो टाइम है. ठीक है सर, थैंक यू। हम्म. नो आइडिया प्रथम जनरल. आई एम नो वन टू कमेंट बिकॉज
इनका कुछ बोला नहीं जा सकता है, सो रियली सॉरी फॉर दैट। यस हर्षित। Hi, sir. So I'm giving my CM1 exam from IFOA. So I just wanted to ask कि practice from where should I practice the questions जो जो हम आपके लोग क्लास में करा रहे हैं, रिवीजन नोट्स एंड आपका आईआई का पास पेपर्स। तो सर जैसे अभी मैंने टाइपिंग प्रैक्टिस करी नहीं है, सो शुड आई फर्स्ट प्रैक्टिस मतलब टाइपिंग क्लासेस हाँ, देखूं? टाइपिंग आपको अभी से आज से ही चालू कर देना है। ओके सर। एंड सर जैसे आपकी जो बुकलेट है ना जिसमें वो 12 बुकलेट्स गिवन है, शुड आई प्रैक्टिस जस्ट हाँ, मतलब वो वाला और आईआई का पास पेपर्स, वो आईएफए का पास पेपर्स है, उसके बाद आईआई का पास पेपर्स, ये आपको करना है। ठीक है सर। ठीक है। यस, एनीवन, एनी मोर क्वेरीज? सर करा देंगे कल, केशव गनेरीवाल मैंने बोला था मैं करा दूंगा, ठीक है, बट मैं लाइन से जाऊंगा। मार्च अप्रोक्सीमेटली मार्च सेकेंड वीक को मैं लाइव कराऊंगा ये सारे टॉपिक्स। यस। सर जैसे इन टर्म्स ऑफ सिलेबस कवरेज मैं CT5 ऑलमोस्ट 17-18 चैप्टर पे हूँ and I am giving my exam from IFOA. It's only 2 months left, I know, and I work also along with the study. So मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि डे में सिंस CT1 तो ओवर हो चुका है पूरा, उसको अब मैं सीधा लास्ट में देखूंगी, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपर्ली लास्ट तक सॉल्व। तो मेरे पास जैसे CT5 का पोर्शन बचा है अभी और सिर्फ 2 महीने हैं, तो उस हिसाब से अप्रैल 1 तक मैं क्या ऐसा शेड्यूल मतलब कुछ नहीं, आप पहले अभी 3 हफ्ता में अपना सिलेबस खत्म कीजिए मार्च फर्स्ट वीक तक, फिर सेकेंड थर्ड वीक एक रिवीजन दीजिए एंड फोर्थ एंड अप्रैल फर्स्ट वीक एक रिवीजन दीजिए, सिंपल है एकदम। नहीं, इन टर्म्स ऑफ दैट एक्सेल और वो टाइपिंग। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना, व्हेन आई से दैट यू नीड टू कंप्लीट द सिलेबस दैट इज पेपर एंड पेपर वी बोथ, दिन का आपको 4 से 5 घंटा देना होगा स्टडीज को। ओके। देखिए, आपको कमिटेड रहना होगा, मतलब आप अगर फ्लक्चुएट करेंगे अपने दिमाग में तो नहीं होगा। कमिटमेंट इज अ वेरी बिग इशू नाउअडेज। यू नीड टू स्टे कनेक्टेड, यू नीड टू स्टे कमिटेड, व्हाटएवर यू आर डूइंग यू नीड टू स्टे कमिटेड। यस मानवी। नहीं सर, जैसे वीकेंड पे तो टाइम पूरे पूरे दिन का मिल जाता है, सो वो आपको वीकेंड बैलेंस आउट करना होगा। फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग मे बी 2 hours फॉर द 5 days, so that is 10 hours, and then you are stretching 8 hours, so 16 plus 10 is 26, and 26 is approximately close to 3.5 4 hours, हो गया ना? हाँ जी, ठीक है सर। और जो सेंटर सिलेक्ट करना है वो मेरे होम टाउन पे कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं है अवेलेबल, तो उसके लिए ऑनलाइन सेटअप चूज करना चाहिए या फिर बिकॉज बाकी सिटीज काफी दूर हैं। मैं तो रेकमेंड ऑफलाइन ही करूंगा, मतलब आपका अगर कोई सेटिंग नहीं बैठ रहा है तो फिर आप रिमोट ले लो, कोई दिक्कत नहीं तो है। डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, कन्वीनियंस है, आप वहाँ पर इन्विजिलेटर्स रहेंगे तो मिसकंडक्ट का चांसेस कम है, और तो कुछ भी नहीं है, फील है। ओके सर, बट थैंक यू। अगर सुनो बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है, जैसे जाने आने का 15-20 हजार खर्चा लग रहा है, तो वैसा बेवकूफी वाला काम मत करना, हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना? एक चीज सर, एक ये बता दीजिए कि अगर कुछ डाउट्स हैं और वो कोलेटेड हैं, CT1 में थोड़े से डाउट्स कोलेटेड हैं ऑलरेडी, एंड क्योंकि सेशन तो हर बार 15 मिनट्स का होता है तो उसमें नहीं कोलेट हो मतलब हो पा रही, तो दिल्ली में ऑफलाइन आके एक दिन बैठ के क्लियर कर सकते हैं अगर मैं बाहर से हूँ। आप जिस दिन बोलेंगे आपको हमको 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा। वीकेंड दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा सब जगह पे मेंटर्स हैं, सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू, नो इशू। ठीक है सर, ठीक है। तो जस्ट टेल मी कैन योर आई कौशल, कॉन्टैक्ट? या मेरा नंबर पे आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं फ्राइडे को तक मैसेज कर दूं ताकि सैटरडे संडे में जाके डाउट ले लूं। या ओके। ठीक है यस सर, थैंक औद्रिशा। यू सो मच सर। Sir, जैसे I tried to connect with the mentors and ask them that दिल्ली में अगर हम वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हैं, उन्होंने बोला था दिल्ली में there are no mentors available। नहीं, वो मिस इन्फॉर्मेशन में भी स्प्रेड हो गया होगा, आप मेरे से बात कर सकते हो, हर सेंटर पे मेंटर्स हैं, फुल टाइम मेंटर्स जो प्रॉपर क्वालिफाइड एक्चुअली से जो पढ़ाते हैं वो है, एंड वैसे भी मेंटर्स हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज डालो, एंड डेफिनेटली फॉर विच एवर पेपर यू वुड लाइक आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प एनी पेपर। Okay sir, thank you। या यस पार्थ। Sir, is there any like update about offline for II Delhi Center? If you're coming like last time you came in February. नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, मैं
तुम्हारा एग्जाम तो मई में है ना, तो Yes. मई में ही आऊंगा मैं दिल्ली। मतलब उसमें क्या है कि आई विल कंडक्ट मैराथन सेशंस। सो ठीक है सर। आपका फाइनल एग्जाम के पहले आपको जब छुट्टी उट्टी मिलता है ना, हम्म, तो डेफिनेटली प्लान्ड है यार। मतलब 2-3 सेशन तो मिनिमम प्लान्ड है ही। और अप्रैल का एग्जाम के पहले भी मैं आऊंगा, मतलब तो सेशन तो है ही पक्का। ओके सर, थैंक यू। यस ध्रुव। सर जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक्सेस अरेंजमेंट का अप्लाई किया था फॉर IFOA, सो मुझे उसका वो भी आ गया लाइक 25% एक्स्ट्रा टाइम का। हम्म सो मैं अब फिर उधर मेरे को फोन पे मेल दिखानी पड़ेगी या कैसे रहेगा आगे? तुमने सेंटर बेस्ड है ना? हाँ जी। हाँ तो आधा घंटा पहले चले जाना, वो लोग कर देंगे। ओके। ओके सर। ठीक है हाँ। ओके यस सर। जेनिश। Sir, I am giving CS2 also. So CS2 में I had submitted a few doubts like 1 or 2 days back in the Q&A forum. तो उसमें कब तक रिप्लाई आ सकता है? 24 आवर्स के अंदर ही आना चाहिए। आया नहीं है? नहीं नहीं सर, अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले नहीं आया था। आई डेफिनेटली चेक इट आउट। आप लोग का कोई भी क्वेरी है आप लोग Q&A फोरम में डालो, और अगर 24 आवर्स के अंदर रिवर्ट नहीं आते देन यू ऑल जस्ट लेट मी नो एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके नो इशू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यस केशव। इसमें जैसे मैंने बताया कि कंप्लीटिंग लिस्ट वाला एग्जाम आया था, तो फिर अभी मैं कंप्लीटिंग लिस्ट में दिमाग नहीं लगा के कंप्लीटिंग लिस्ट हाँ करके पहले का टॉपिक इंडिपेंडेंट पूरा टॉपिक कर है, लो। छोड़ दो। हाँ करा दूंगा मैं। नहीं, वो तो आप मार्च एंड में कराएंगे तो उसमें तो लेट हो जाएगा। इसमें सोचा था कि रिकॉर्डेड में मैंने 2 बार देखा कंप्लीटिंग हाँ लिस्ट, लेकिन उसमें कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। रिकॉर्डेड देखो। नहीं समझ में आए, तुम कहाँ से हो? मैं तो दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हो ना? हाँ तो रिकॉर्डेड देखो, नहीं होगा तो पहले करा देंगे। ठीक है डोंट वरी, हो ओके जाएगा, टाइमली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हो जाएगा। ओके सर। ओके देयर आर फ्यू क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। नहीं चैप्टर वाइज ही चाहिए, चैप्टर वाइज ही चाहिए। ठीक है, ओपन कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हम लोग का वो डेटा एनालिटिक्स वाला कोर्स कर लीजिएगा ईशा। नहीं आपको मॉक तो देना ही होगा, मॉक देना ही है। देयर इज नो एस्केप प्रियांशी। हाँ CS1 CB1 दे दीजिए। आगे बढ़ो और क्या, पार्थ मेहता दिन में 6-7 घंटा पढ़ो। नहीं IIA वाले स्टूडेंट्स को नहीं खरीदना है, बट IIA वाले स्टूडेंट्स के पास में ओरिजिनल टेबल बुक होना चाहिए। IIA वाले स्टूडेंट्स के पास में ओरिजिनल टेबल बुक होना चाहिए। तो अगर आपके पास में है तो नया नहीं लेना है, बट IFOA के स्टूडेंट्स को नया लेना है। हाँ हाँ आप दीजिए, मॉक तो देना ही है, मॉक में कोई एस्केप नहीं है। प्लीज डोंट आस्क मी क्वेरीज रिलेटेड टू मॉक, मॉक सबको देना है। यस जेनिश। सर हमें जो टेबल्स बुक मिलेगी दैट विल बी इन द वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट वाला, या एक PDF नहीं ही हार्ड मिलेगा हमें कॉपी टेबल मंगवा लो बुक ना, बेस्ट है। एक मंगाओगे आगे तो हमेशा चलेगा। का? ओके सर। हम्म हाँ ध्रुव बोलो। सर एक और डाउट था, कल आप क्लास में वो भी करवाओगे TMNL TFNL वाला जो है नई टेबल बुक में जो है, नहीं वो जैसे मैंने कि देखा नहीं एक्चुअली अभी तक, तो वो मैं कराऊंगा बट अभी नहीं कराऊंगा। क्योंकि वो और +3+4 भी जैसे मोर्टेलिटी में, सेलेक्ट मोर्टेलिटी में भाई उसमें टेबल वो बुक में है तो बहुत सिंपल ही, उस पे 1-2 क्वेश्चन बना के करा दूंगा, लास्ट में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। ओके। आपको मेहनत करना होगा अद्रिशा, आपको मेहनत करना होगा। आप लेक्चर्स अच्छे से नहीं देख रहे हैं। बहुत सिंपल है, आपको फुल लेंथ लेक्चर्स आपको पूरा प्रॉपर टाइम डिवोट करके देखना होगा। ओके सर। आगे बढ़िए और क्या, एकदम सही जा रहे हैं आप। संयम अग्रवाल एकदम सही जा रहे हैं, बस अब रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। पेपर्स आपको 3 से 4 बार करना होगा, टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, एफिशिएंसी बढ़ाइए अपना, यही सब करना है आपको और क्या। ठीक है ना? So that's it guys, thank you so much and I'll stay connected, and I'm really sorry I was not available for the last 5 days because I had back-to-back weddings to attend.
बट मैंने पहले ही बोल दिया था दैट हु शुड रजिस्टर और नॉट, इसमें मैंने एक भी नहीं 2 सेशन लिया था। तो अगेन एंड मोमेंट तो कोई बात चेंज होना नहीं चाहिए। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यस दैट्स इट। सिर्फ मोर देन 90% ऑफ माय CS1 सिलेबस इज स्टिल लेफ्ट। हाउ शुड आई प्लान माय प्रिपरेशन नाउ? या अभी भी आपके पास टाइम है देवांशी, बहुत टाइम है आपके पास में। आप आराम से भी करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। आप रात वाला क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे, गॉड नोज। आपको रात वाला क्लास अटेंड करना है देवांशी, यस सर। ठीक है? बट सर मैं स्टार्ट से फिर से करूँ अभी? हाँ, स्टार्ट से आप फिर से करिए, ओके। ठीक तो है? सर मतलब कैसे ब्रेक डाउन करके करना चाहिए? एकदम ऐसा कुछ नहीं, CS1 का सिलेबस वैसे भी बहुत छोटा है, तो आप एकदम आराम से कर सकते हो उसको। मतलब एक दिन में चाहेंगे तो 2-2 3-3 चैप्टर हो जाएगा अगर आप पूरा पूरा दिन पढ़ेंगे तो। हफ्ता भर में आपका पूरा सिलेबस ही कोप अप हो जाएगा, ओके। ठीक है? यस सर। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।